डे 3 इन अजमेर शरीफ। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जी जी, आज सभी को बता दूं मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये तो आपको ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते। तो हम रूम से रेडी होके निकल जाते बाहर की ओर। बाहर जाने से पहले हमें चाय करना था नाश्ता, क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए थे। तो हमें खाना तो खाना नहीं था, क्योंकि रोज़ हम पहले उठते से खाना खाते हैं, क्योंकि हम उठ रहे थे 2-2:30 बजे। तो आज हम उठ जाते 10 बजे। 10 बजे हम निकल जाते हमारे सफ़र की ओर। तो कहाँ जाना ये तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। उससे पहले हम आ जाते चाय की टपरी पे। यहाँ पे चाय टोस्ट वगैरह खाना शुरू कर देते। चाय टोस्ट खाने के बाद हम निकल जाते दिल्ली दरबार के गेट। आप तो सोच ही रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रोज तो हम बुलंद दरवाजे के रास्ते भी निकलते, पर आज दिल्ली गेट के रास्ते भी निकल गए। तो हम ऑटो करके निकल जाते सफर की ओर। फिर ऑटो में बैठने के बाद तुम्हारे भाई को बैठना पड़ता है पीछे, क्योंकि पीछे आगे थोड़ा पुलिस वगैरह से का डर था, तो पीछे एक जन को बैठना पड़ रहा था। तो मैं पीछे बैठ गया, तो क्योंकि मुझे आगे आखिरी में बैठना था शूट वगैरह करने के लिए। पीछे बैठ के मैं पीछे का शूट ले लेता हूँ। पीछे मेरे कारा वगैरह भी आ रहे थे, और भाई लोग तो बहुत स्पीड में चला रहे थे। फिर पीछे धनके वगैरह ही बहुत लग रहे थे। फिर 4 वे लग जाता है, तो भाई को बोलता हूँ मैं, भाई अब मैं आगे आ रहा हूँ, आगे मुझे बिठा लीजिए। फिर भाई रिक्शा साइड में लेके मेरे को आगे ले लेते। फिर मैं फाइनली आगे आ जाता हूँ। आगे बैठने के बाद यहाँ से थोड़ा व्यू वगैरह शूट करता है। और कहाँ जाना है ये तो आपको सफर में ही मालूम पड़ेगा पूरा व्लॉग देखने के बाद। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। 4 वे का पास का शूट ले रहा था तुम्हारा भाई। फिर शूट वगैरह लेते लेते चलते भाई स्पीड में तो बहुत चला रहे थे। रिक्शा रिक्शा नहीं, ऐसा समझो कार भाग रही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे थे फाइनली, क्योंकि आप भी वो सोच में गिरे होंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं अचानक। अचानक तो नहीं यार, पर प्लान के मुताबिक सब शूट होता है। तो इसीलिए हम मैं बता दो, हम जा रहे थे किशनगढ़ यानी डंपिंग यार्ड, छोटा कश्मीर। क्या क्या बोला आपको जो पटे वो। फिर व्यू का मजा लेते 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 चलते हैं। फिर लेने के बाद हम चलते हैं व्यू का मजा। फिर उसके बाद हमें दिख जाता है किशनगढ़ का एयरपोर्ट। वो भी एयरपोर्ट इतना अच्छा था कि एयरपोर्ट पास भाई रुका नहीं पाए, क्योंकि हमें जाना था जल्दी। तो फिर हम फाइनली किशनगढ़ पहुंच जाते हैं। किशनगढ़ पहुंचने के बाद यहीं से कश्मीर की शुरुआत हो जाती है। कश्मीर बोले तो छोटा कश्मीर। यहाँ पे सब धुंधला धुंधला था, और फिर भाई को भराना था फ्यूल, तो भाई आ जाते डीजल भराने। फिर डीजल भराने के बाद मैं थोड़ा पेट्रोल पंप पास का अपना भी शूट ले लेता हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह भी ले लेता हूँ। फिर वीडियो फाइनल लेने के बाद भाई बोलते चलो हो गया अब चलो चलते। फिर यहाँ पे आने के बाद दिखता है बहुत। किशनगढ़ बोले तो एक नाम से ही पहचान जाता है, एशिया का मार्बल सबसे बड़ा मार्बल बनाने वाली फैक्ट्री। और किशनगढ़ में ये एशिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्बल बनता है। तो यहाँ का मार्बल भी एक नंबर रहता है और क्वालिटी भी एक नंबर। यही से पूरे एशिया में सप्लाई होता है किशनगढ़ का मार्बल। फिर यहाँ का शूट लेने के बाद भाई बोलते हैं आपको एक जगह परमिशन लेने जाना पड़ेगा, जहाँ पे मोदी जी का नाम बोलना पड़ेगा। मोदी जी का नाम फिर हम आ जाते एक ऑफिस में। फिर यहाँ पे बोलते हैं हमें, यहाँ पे देखते तो सब परमिशन लेटर ले रहे थे। फिर यहाँ पे मैं मोदी जी का नाम बोलता हूँ और बोलते फिर मिल जाती है परमिशन। फिर परमिशन मिलने के बाद यहाँ से निकल जाता हूँ मैं परमिशन टिकट लेके बाहर। फिर भाई बोल के पास आता हूँ। तो ये भी जो भी था ये सब मजाक था यार। यहाँ पे कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सिर्फ आपका रिक्शा का नंबर प्लेट का फोटो लेना पड़ता है, और फिर जाके वहाँ पे बताना पड़ता है। वो आपको खुद ब खुद परमिशन लेटर दे देते। तो मजाक कर रहा था आपको। फिर यहाँ से हम निकल जाते किशनगढ़ यानी डंपिंग यार्ड की ओर। फिर यहाँ पे हम हमारा परमिशन लेटर बताते। फिर हमें भाई अंदर जाने देते। फिर भाई थोड़ा परमिशन लेटर फाड़ के देते। फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी बहुत यही से होती है छोटे कश्मीर की स्टार्ट। छोटा कश्मीर ऐसा है यानी यहाँ पे जो मार्बल वगैरह का चूरा वगैरह रहता है ना, वो फेंका जाता है। तो उससे पूरा वाइट वाइट हो गया है सब यहाँ पे। तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। देखने के बाद तो सब पब्लिक तो जिसके भाग रही थी छोटा कश्मीर समझ के, जैसा बर्फ गिर रही हो पब्लिक ऐसा भाग रही हो। फिर हम रिक्शा लगाते साइड में। फिर हमारे को भाई बोलते हैं यहाँ से तुम्हारे को 2.5 घंटे का टाइम है, जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे अगली ट्रिप भी है अजमेर शरीफ से। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं अंदर की ओर। अंदर आने के बाद देखते हैं यहाँ पे पानी वगैरह का व्यू। और ये है सफ़ेद रेत जैसा कॉटन और समंदर का नीला पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और ये कोई सपना नहीं है, ये है एक। अगर आपको भी चाहिए सुकून और शांति तो आ जाइए यहाँ। यहाँ सुकून शांति दोनों मिलता है, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक जगह ही नहीं, सुकून की तलाश ढूंढने वालों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो व्यू देखने को मिलता है उसका कुछ ही नहीं बता सकते। फिर यहाँ से थोड़ा साइड में होकर हम निकल जाते थोड़ा अंदर की ओर। फिर अंदर आने के बाद तुम्हारा भाई को दिख जाता है शाहरुख खान वाली फीलिंग। तो तुम्हारा भाई चल जाता है SRK का पोज देने, क्योंकि SRK तो हमेशा वाले फैन है हम। फिर SRK का पोज देने के बाद भी बहुत आ जाता है, वीडियो वगैरह भी शूट कर लेते। फिर हम अंदर चल जाते फोटो वगैरह निकालने के लिए। यहाँ हम जितना नीचे उतर रहे थे उतना ठंडी वगैरह लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर भी माइनस में चल रहा था यहाँ पे। क्योंकि दोपहर के टाइम में भी बहुत ठंडी वगैरह लग रही थी। यहाँ पे कहते हैं वो काले कपड़े पहन के आओ तो सफ़ेद हो जाते, पर तो हमारा हुलिया भी वैसे ही हो रहा था। दानिश उसके कपड़े झटकते चल रहा था, और मैं भी थोड़ा व्लॉग वगैरह में ध्यान ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लेता है तुम्हारा भाई। सिनेमैटिक वीडियो भी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, उसका लिंक मैं ये व्लॉग के चैनल में दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम ID का। वहाँ पे जाके फॉलो भी जरूर करना। फिर यहाँ पे थोड़ा व्यू वगैरह शूट करने के बाद हम आ जाते हो पेड़ पास, जहाँ फोटो और व्यू ही नहीं बहुत अच्छा आता है। फिर नदी पास आके थोड़ा तुम्हारा भाई और एक बार शूट कर लेता है। फिर यहाँ से शूट करने के बाद हमें आता है रिक्शा वाले का मन, चलो भाई तुम्हारा टाइम होने पे आया। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अभी 1 घंटा तो आ, तुमने 2.5 घंटे का टाइम दिया था। फिर 2.5 घंटे के बाद बोल के भाई के पास हम इधर आ जाते हैं और सवारी और कार की देखने के बाद। फिर यहाँ पे हम आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कुर्सी पे आके बैठने के बाद यहाँ पे हम मीनार को मिल जाते वापस से डोगेश भाई को चिप्स वगैरह भी खिला रहे थे। तो वो तो भूख के सपाटे में कुछ भी खा रहे थे। भूख इतनी लगी थी क्या करें बोले।
मजबूरी में पेट भरना पड़ता है। तो डोगेश भाई से खुद से सुन लीजिए। भैया जी, हम लोग सब आपके साथ में ही हैं। अगर कुछ करना होगा, किसी का गांड वाड़ फाड़ना होगा ना, बता दीजिए, दुकान में ताला डालेंगे और सर से चले। डोगेश भाई तो पक्के गैंगस्टर लग रहे थे। फिर क्या, डोगेश भाई को अलविदा बोल के हम निकल जाते हैं रिक्शा की ओर, क्योंकि रिक्शा वाले के 2-3 फ़ोन आ गए थे क्योंकि उसको अगली ट्रिप लग गई थी, इसीलिए हमें जाना पड़ता है। फिर यहाँ से जाने का तो जी नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे दिल पूरा लग गया था, तो फिर निकलना भी तो पड़ेगा। फिर क्या निकल जाते हैं हम रिक्शा की ओर, क्योंकि 2-2.5 घंटे भी हो गए थे। फिर रिक्शा में आके भाई रिक्शा में बिठाते हैं। फिर रिक्शा तो इतनी स्पीड में भगाते भाई जिसकी करनी, रिक्शा फिर इतनी स्पीड में भगाते भाई, बहुत मजा आता है भाई को, क्योंकि इतनी ट्रिप लग गई थी, जाना तो स्पीड में ही था। फिर क्या, हम किशनगढ़ को अलविदा बोल के निकल जाते हैं अजमेर शरीफ की ओर। अजमेर शरीफ जाने से फिर हमें मिलता है 4 वे वापस। फिर 4 वे में भाई स्पीड में भगाने लग जाते। फिर स्पीड में भगाने के बाद फिर हम पहुंच जाते फाइनली अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ आने के बाद फिर रिक्शा वाले भाई बोलते मैंने जैसे आपको पिकअप किया था वहीं ड्रॉप करो। तो फिर हम ये भी बोल देता हाँ भाई, दिल्ली गेट पास छोड़ लीजिए हमें जाके। फिर भाई स्पीड में लेने लग जाते। फिर हम अजमेर शरीफ के अंदर घुस जाते। फिर फाइनली हमें भाई भी दिल्ली गेट पास पर छोड़ लेते। फिर दिल्ली गेट पास से जाने के बाद हमें जाना था रूम, क्योंकि हम थक गए थे बहुत घूम के। फिर दिल्ली गेट पास उतर के हम देखते हैं यहाँ पे भी भीड़ वगैरह थी। फिर यहाँ से भीड़ वगैरह को साइड करके हम निकल जाते। फिर हमें गधे वगैरह भी दिख जाते। गधे वगैरह के साथ पास से हम थोड़ा साइड से होके निकल जाते। यहाँ पे तो गधे पे ऐसा बैठ के जा रहे थे लोग जैसे घोड़े पे बैठ गया। फिर हम फाइनली हमारे रूम पे पहुंच जाते। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो और एक बात, डे 4 में मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पे भी आपको और मज़ा आने वाला है। जैसा डे 1 और डे 2 डे 3 जैसा आया था वैसा डे 4 में ही मज़ा आएगा। तो आप डे 4 के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए चलते हैं।